हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ब्लॉग। आज का ब्लॉग है, आज है 8 सितंबर और आज का ब्लॉग है एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी जो मेरे भाई के लिए हम लोग अरेंज किए हैं। एज हम लोग एक ही घर में रहते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो हिंट मिला ही है, बट जितना ट्राई किए हैं, जितना कोशिश की है, हम लोग उसको छुपा के ये करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आज वही सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये वीडियो कल से स्टार्ट की हूँ मैं, बट इंट्रो वीडियो मैं आज ही शूट कर रही हूँ। तो आपको ये वाला मैं जितना भी कल से प्रिपरेशन हुआ है वो पहले दूंगी, उसके बाद आज का आएगा तो डेट मेंशन किया रहेगा कि क्या क्या, और आधा से ज्यादा प्रिपरेशन कल हम लोग कर चुके हैं। थोड़ा बहुत जो प्रिपरेशन बाकी है वो आज चल रहा है। सो वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और डेकोरेशन का कुछ पार्ट बहुत ही इजी और सिंपल सा डेकोरेशन करने वाली हूँ, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस व्लॉग। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। तो सबसे पहले मैं केक बेक करके रख रही हूँ। ये है 7th के सुबह को मॉर्निंग में। मैं डबल लेयर का केक बनाने वाली थी, तो इसीलिए सुबह को ही मैं 2 केक बना के रखी थी ताकि मैं शाम को आइसिंग वगैरह कर सकूं। डबल लेयर केक बनाई थी तो इसको ठंडा होने में टाइम लगता है होने के बाद, तो इसीलिए सुबह ही करके रखी थी। और भाई से मैं पूछी थी कि उसको वैनिला केक खाना है या गुलाब जामुन केक खाना है या काजू कतली केक खाना है, तो भाई ने कहा था काजू कतली केक खाना है। तो काजू कतली का बस मैंने वो हल्दीराम का एक पैकेट खरीदे थे तो उसी को जस्ट लेयर में दी हूँ, और एक्स्ट्रा कुछ भी केक पे एसेंस वगैरह काजू कतली का ऐड नहीं की थी। मैं नॉर्मल वैनिला एसेंस ही डाली थी, और काजू कतली हल्दीराम का वो मैं 2 से 3 लेके उसको जस्ट लेयर में तोड़ के दे दी थी ताकि काजू कतली का फ्लेवर आ जाए। और केक का रेसिपी ऑलरेडी मेरा चैनल पे है, तो वहाँ पर आप एग ग्लेस या एग वाला केक आप देख सकते हैं। यहाँ पर अलग से मैं केक का क्वांटिटी वगैरह और एक्स्ट्रा नहीं बता रही हूँ, वहाँ से आप देख लीजिए। क्वांटिटी जो मैं जनरली रखती हूँ केक का, वैसे क्वांटिटी में 2 केक बना रही हूँ। एक है 8 इंच का और एक है 6 इंच का। जो कंटेनर 2 कंटेनर में मैं बनाई थी वो एक 8 इंच का था और एक 6 इंच का था। उसके बाद चिकन को भी मैरिनेट करके रख रही हूँ। ये मैं चिकन मलाई टिक्का कबाब बनाने वाली थी उस दिन, तो पहले से सुबह मैं मैरिनेट करके रख रही हूँ। जितना ज़्यादा आप मैरिनेट करेंगे उतना अच्छा चिकन अच्छा बनता है जनरली। तो और इसका जो रेसिपी है मैं बहुत ही अच्छी तरह से अलग से आपको रेसिपी दे दूंगी। जनरली मैं इसको मेयोनीज, दही, मोज़रेला चीज़ और ग्रीन चटनी से इसको मैरिनेट की थी। लेमन जूस, अगर आप लेमन जूस नहीं ऐड करना चाहते हैं तो विनेगर भी ऐड कर सकते हैं, और इसको ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करके फ्रिज में छोड़ दीजिए। नेक्स्ट दिन आप जब खाएंगे तो उसको फ्राई कीजिए और खा लीजिए। मैं तवा में ही फ्राई की थी, माइक्रोवेव में नहीं की थी। और थोड़ा सा पेपर पाउडर। इसमें चीज़ बहुत ज़्यादा करके दीजिए, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। और जब फ्राई करने के बाद भी थोड़ा सा चीज़ आप उस पर छिड़क दीजिए। इससे बहुत ही, जब चीज़ मेल्ट होता है गर्म चिकन के ऊपर तो बहुत ही टेस्ट आता है उसमें। और ये है शाम को जब आइसिंग के लिए मैं बैठी थी, आइसिंग करने के लिए, तो ये आइसिंग का काम स्टार्ट कर ली थी उसमें। ये है 6 इंच का जो केक और ये है 8 इंच का जो केक। और इसमें 3 लेयर उस दिन मैं नहीं की हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, तो मैं 2 लेयर में ही उस दिन की थी, मतलब 2 पार्ट में ही डिवाइड की थी बस। और एक बड़ा सा केक बोर्ड यूज़ करके इसमें मैं प्लेस की हूँ। और डबल लेयर केक मैं एक करने के बाद दूसरा केक ऊपर के उसके ऊपर रख के ही मैं उसमें केक आइसिंग करती हूँ।
अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, कंफर्टेबल है अलग से करके उसके बाद इसके ऊपर रखने के लिए, तो आप कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और डेलिकेट होता है, तो टूट जाने का डर मुझे बहुत ज़्यादा लगता है, इसीलिए मैं इसके ऊपर ही रख के उसके बाद आइसिंग करती हूँ। और आप ढेर सारा क्रीम वगैरह, व्हिपिंग क्रीम लेके इस तरह से आप आइसिंग कीजिए। और एक सिंपल सा मार्बल पैटर्न करने वाली थी, तो आप उसके बाद देख सकते हैं। यह है 3 कलर जो उस दिन मैं मार्बल इफेक्ट के लिए यूज़ की थी। एक है ब्लू, एक है सुपर रेड और एक है पिंक। और गाइस, अगर आप केक में आइसिंग में अगर आप कलर यूज़ करना चाहते हैं तो जेल फूड कलर यूज़ करने से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उस टाइम में मेरे पास उतना आइडिया नहीं था कि जेल कलर या लिक्विड कलर में क्या डिफरेंस है। एक्चुअल डिफरेंस है कि लिक्विड कलर थोड़ा पतला होता है, जिससे क्रीम और ज़्यादा पतला हो जाता है, अपनी कंसिस्टेंसी से थोड़ा लिक्विड ही में हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप जेल फूड कलर यूज़ करते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं होता है, क्रीम जैसा रहता है वैसे ही रहता है। देखिए इस तरह से आप एक टेक्सचर दे दीजिए। उसके बाद सेकेंड लेयर बनाने से पहले मैं वो जो केक मेरा हो गया था वो मैं तब तक फ्रिज में डाल दी थी उस वक्त। अगर इसमें मैं स्ट्रॉ वगैरह कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आपको कहीं केक ट्रैवल करके लेके जाना है तो आप बीच में एक स्ट्रॉ ऐड कर दीजिए, ताकि केक इधर उधर हिले ना, अपने जगह पर ही बने रहे। और देखिए मैं केक के ऊपर और एक केक रख के इस तरह से आइसिंग करती हूँ, डबल लेयर केक जब बनाती हूँ। और इसमें भी इस तरह से मार्बल इफेक्ट दे रही हूँ। सुपर रेड जो कलर मैं यूज़ की हूँ वो जेल कलर है, तो इससे देखिए बहुत ही अच्छा कंसिस्टेंसी या इसमें जो पैटर्न वगैरह बहुत ही अच्छा आया था रेड का। हो जाने के बाद जस्ट नॉर्मली सिंपल सा एक डिज़ाइन कर दी। लास्ट में मैं ये जो फ्लावर्स वगैरह मैंने किया केक के ऊपर, तो उसमें थोड़ा काजू कतली को 4 पार्ट में डिवाइड करके जस्ट इसमें रख दी थी, और वो वाला मैं और शूट नहीं की थी उस दिन। वो मैं जस्ट जब सर्व करने से पहले, जब भाई केक काटने वाला था, तब जस्ट मैं उसमें डाल दी थी। और ये है फाइनल लुक केक का। और ये मम्मी मुझे हेल्प कर रही है डेकोरेशन के पार्ट में। मम्मी शाम को ही थोड़ा मेरा हेल्प करने के लिए ये थोड़ा करके रख रही थी, कागज़ जो A4 साइज कलरफुल पेपर हम लोग लेके आए थे उसका। और ये है 8 के मॉर्निंग नहीं, दोपहर को। ये मम्मी उस दिन आखनी पुलाव बनाने वाली थी, तो आखनी पुलाव का 3 बैच में बनाए थे। हम लोग दोपहर को आखनी पुलाव ही खाए थे, और शाम को गेस्ट लोगों के लिए अलग से 2 बैच में मम्मी फिर बनाई थी। अभी चल रहा है दोपहर का काम, जो हम लोग दोपहर को खाने वाले थे। और सुबह जाके मैं और मम्मी जाके हम लोग के यहाँ पर शशांक काली मंदिर में जाके पूजा दे के आए थे, तो वो और अलग से मैं शूट करना भूल गई। और पूजा के टाइम और क्या वीडियो करूँ, इसीलिए और उस टाइम में कुछ वीडियो नहीं की। और ये शाम को हम लोग का जो प्रिपरेशन चल रहा है, ये फिर मम्मी 5 साढ़े 5 बजे फिर 2 बैच में फिर अलग से की। ये है हम लोग का दोपहर का टाइम में, जब हम लोग दोपहर को ये खाने वाले थे।
मम्मी का ये आखनी पुलाव बनाते बनाते मैंने दादी को थोड़ा कहा कि धनिया का जो पेस्ट और चिली मतलब ग्रीन चिली का जो पेस्ट थोड़ा पेस्ट कर देने के लिए, तो ये दादी आके मुझे थोड़ा पेस्ट करके दे रही है। और ये है ग्रीन चटनी जो दादी वो धनिया और चिली का जो पेस्ट बना रही थी उससे मैं बना के रख दी, ये मलाई कबाब के साथ देने के लिए। और अभी चल रहा है डेकोरेशन का पार्ट। मम्मी जो हेल्प करके रखी थी मुझे रात को पहले दिन, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प रहा उस दिन, जल्दी जल्दी काम हो गया मेरा। ये लंच करने से पहले टाइम में मैं कर रही थी, फिर लंच करने के फिर बाद में आके फिर से नेक्स्ट बैच में मैंने पूरा तैयार करके उसके बाद डेकोरेशन के पार्ट में मैं पूरा डेकोरेशन पार्ट कंप्लीट की। और ये है लंच टाइम। हम लोग जनरली सभी लोग बैठ के एक साथ बैठ के ही लंच करते हैं दोपहर के टाइम में। पापा उस दिन नहीं थे क्योंकि पापा का उस दिन ड्यूटी था, तो हम लोग 4 जन बैठ के लंच कर रहे हैं और गप्पे मार मार के हम लोग लंच कर रहे हैं। ये फैमिली टाइम बहुत ही अच्छा होता है। और ये है डेकोरेशन के पार्ट में, ये इसमें मैं ये 300 रुपीज़ में ये खरीदी थी। हैप्पी बर्थडे बैनर टाइप का था, बैलून था 8 और एक लाइट था। बहुत ही बढ़िया है क्वालिटी, तो अगर आप भी चाहे तो आप खरीद सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगी। और ये है आइकिया का कर्टेन, मम्मी ने मुझे बर्थडे में दिया था। ये यूट्यूब के वीडियोस वगैरह में हेल्प होगा मेरा इसीलिए। तो ये था 500 रुपीज़ का कर्टेन था, ये आइकिया का है, बहुत ही बढ़िया है कर्टेन और क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक दे दूँगी। और ये है लंच के बाद मैं और दादी बैठ के थोड़ा सा चिल मार रहे थे, लीची ड्रिंक खा रहे थे। अब लग जाते हैं काम में डेकोरेशन के पार्ट में। और ये मैं खिड़की के साइड में ही ये डेकोरेशन पार्ट की, क्योंकि जो वॉल वगैरह है उसमें अगर हम लोग सेलो टेप वगैरह यूज़ किए तो हम लोग का जो कलर पेंट जो है वो चैप्ट हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग दीवार में कुछ अलग से नहीं लगाते हैं ऐसे सेलो टेप वगैरह। तो इसी जगह पे हम लोग किए ताकि कलर भी ख़राब ना हो और हम लोग का काम भी बन जाए। तो पहले सबसे पहले मैं लाइट लगा दे रही हूँ। अब मैं कर्टन वगैरह लगा रही हूँ। कर्टन आप थोड़ा ध्यान से डालिए ताकि फटे ना। और इसमें कर्टन पूरा अच्छी तरह से तैयार किया हुआ है और ये कर्टन बहुत ही लंबा है। अगर आप कर्टन घर में यूज़ करने के लिए ख़रीदना चाहते हैं तो आपको शायद से इसमें 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा एक एक कर्टन, तब जाके आप घर में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही लंबा में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और उस दिन का वेदर बहुत ही अच्छा हो गया था। पहले बारिश हो रहा था उस दिन 2-3 दिन से, लेकिन उस टाइम में बहुत ही अच्छा वेदर हो गया था, धूप निकल रहा था और बहुत ही प्यारा सा वेदर हो गया था। उसके बाद कर्टन लगाने के बाद इस तरह से हैप्पी बर्थडे लगा ली। और ये जो मैं बनाई थी पेपर से, ये पहले ऊपर लगाने वाली थी लेकिन ऊपर में नहीं लगा, तो फिर कर्टन को हटा के ग्लास में लगा के उसके बाद उसके ऊपर कर्टन डाल दी।
और एक बार चेक कर ली कि लाइट ठीक ठाक जल रहा है कि नहीं। देख सकते कर्टन कितना लंबा है। और ये है मेरा स्टडी टेबल, एक स्टडी टेबल टाइप का है, स्टडी टेबल नहीं है एक्चुअली। और ये है टेबल क्लॉथ, तो इसको इस तरह से मैं जस्ट प्लेस की हूँ ताकि इसमें केक रख सकूँ। और कैंडल्स वगैरह मम्मी के बर्थडे के टाइम में जो मैं लाई थी 100 कैंडल्स थे उसमें, तो वही मैं यूज़ कर रही हूँ अलग से, और उस दिन के लिए और परचेज़ नहीं की मैंने। और जो बलून्स का जो बलून्स था वो लास्ट में प्लेस की हूँ। ये है फाइनल लुक, और ये है शाम को फाइनल लुक आपको देखने को मिल रहा है। गेस्ट आना स्टार्ट हो गए थे तो मैं मलाई कबाब बना रही थी तवा पे, तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसीलिए पहले ही बनाना स्टार्ट कर दी थी। और ये देखिए बैलून जो मैंने 8 फुलाए थे उसको जस्ट इसी तरह से रख दिया, और एक्स्ट्रा कुछ इसमें डेकोरेशन पार्ट कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं की। और अभी चल रहा है फोटो सेशन, तो ये बहुत देर तक चलेगा। भाई के कुछ फ्रेंड्स को मैं फ़ोन नंबर भाई के फ़ोन से लेके फ़ोन करके मैं उस दिन बुलाई थी, उसको पता नहीं था। और जितने जन आए थे उन लोग उस दिन बुलाए थे उस सभी लोग आए थे मैक्सिमम। और भाई बहुत सरप्राइज़ हुआ, लेकिन उस टाइम में मैं वो कैप्चर नहीं कर पाई वीडियो में। अब चल रहा है केक कटिंग, और ये बीच में बैलून्स गिर गए। उसके बाद मैं और मम्मी केक को छोटे छोटे प्लेट में, पेपर्स प्लेट में काट के हम लोग दे रहे थे सबको। उसके बाद मैं और मम्मी नीचे चले गए ताकि इन लोग को खाना जल्दी जल्दी दे सके। और ये है कुछ फ़ोटोज़ जो उस दिन कैप्चर किया हुआ था, जो इन लोग कैप्चर किए थे, तो थोड़ा सा ग्लिम्स इसका भी मैं इसमें ऐड कर दी। और मेरा भाई का मुंह का बहुत ही हालत अच्छा हुआ था उस दिन। उस दिन का जो मेनू था वो है चिकन मलाई कबाब। उसके बाद मैंने थोड़ा लच्छा बनाया था दही और धनिया पत्ता से। ये है आखनी पुलाव, यह है चिकन सूप, और ये मैं एक मॉकटेल बनाने के लिए रखी थी ब्लू लागून, तो ये जस्ट मैं आप लोग को थोड़ा सा उस दिन में शेयर कर दे रही हूँ। और खाते वक्त मैंने और वीडियो नहीं की क्योंकि उन लोग कंफर्टेबल होंगे कि नहीं मुझे नहीं पता था, इसीलिए मैं जस्ट जितना हो सके मैं आप लोगों के साथ शेयर की, बस खाते वक्त मैं और उसमें वीडियो नहीं की। सबको बहुत पसंद आया और पार्टी भी बहुत पसंद आया, उन लोग बहुत एंजॉय किए। और यही था वीडियो। आई होप you enjoyed this video. Till then, bye.